तो ये हुई बात LIC की, लेकिन चौथी तिमाही में रियल एस्टेट कंपनी ओबेरॉय रियल्टी का मुनाफा करीब 1% बढ़कर 145 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा है और आय में करीब 20% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नतीजों पर कंपनी के CMD विकास ओबेरॉय से बात की हमारी संवाददाता कविता कृष्ण ने। ओबेरॉय, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। ये बताइए, रियल एस्टेट जो है काफ़ी मुश्किल दौर से गुजर रहा है और ऐसे में जहाँ पर बिक्री घट रही है, आपके रेवेन्यूज़ में बढ़ोतरी आई है। कैसे रेवेन्यूज़ बढ़ी आपकी? वेल, अगर आप देखेंगे तो ये रेवेन्यूज़ हमें हमारे एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट से मिली है। स्प्लेंडर जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसकी इन्वेंट्री में सेल आया है और उसके हमने साथ में ग्रांडे एक प्रोजेक्ट है वो भी कंप्लीट हो चुका है, उसकी रेवेन्यूज़ आए हैं। एक्सक्विजिट के सारे स्लैब्स हो चुके हैं, उसकी रेवेन्यू हमें आई है। तो ये इसी कारण हुआ है, मतलब और कोई चीज़ ऐसा स्पेशल नहीं है उसमें। लेकिन सेल्स जो है, बिक्री जो है वो घटी है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर भी। तो जो जाहिर सी बात है कि जो रियल एस्टेट मार्केट में जो स्लो डाउन आया है वो दिख रही है, वही दर्शा रही है। लेकिन क्या ये कंसर्न है गोइंग फॉरवर्ड, कंपनी के लिए क्या ये कंसर्न है? देखिए, हमने अपनी पूरी इन्वेंट्री सेल कर दी है, स्प्लेंडर की और ग्रांडे की। एक्सक्विजिट भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और उसमें भी हमने काफ़ी हद तक सेल किया है। एस्क्वायर अभी शुरू ही किया है और कुछ हमें रिवाइज्ड अप्रूवल्स के लिए हम रुके हैं और उसके बावजूद हम वहाँ पर भी काफ़ी फ्लैट्स बेच पाए। तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई एक इशू है। अभी हमारा मुलुंड का प्रोजेक्ट शुरू होगा, वर्ली की जब हम सेल्स शुरू करेंगे तो वॉल्यूम भी फिर से आ जाएगी। पिछले साल में आपके काफ़ी लॉन्चेस हुए थे। अब जो वित्त वर्ष आया है, क्या यहाँ पर हमें लॉन्चेस दिखेंगे, नए लॉन्चेस दिखेंगे? आपका पाइपलाइन किस तरह है? तो एक हम मुलुंड का प्रोजेक्ट लॉन्च करने जाएंगे, वो ऑलमोस्ट 3 to 3.2 मिलियन स्क्वायर फीट है और वर्ली का प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे। तीसरा हम गोरेगांव के अंदर एक थर्ड फेज शुरू करने जाएंगे। तो इस साल भी काफ़ी लॉन्चेस हैं हमारे। लेकिन आपका जो एक्सपोजर है वो ज़्यादातर मुंबई मार्केट में ही केंद्रित है, तो क्या ये एक आपको कंसर्न दिख रहा है गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि 2013 में भी स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरता हुआ तो नहीं नज़र आ रहा है प्रॉपर्टी मार्केट का। सो देखिए, मुंबई मार्केट इंडिया की मार्केट है और ये भी इंडियन इकोनॉमी के साथ जुड़ी हुई है। तो यदि ग्लोबली कोई तकलीफ़ आती है या इंडियन इकोनॉमी में कोई तकलीफ़ आती है तो पूरे इंडियन मार्केट स्लो डाउन हो जाती है। ऐसा नहीं है कि कोई एक स्टेट बहुत ज़्यादा सेल करता है और दूसरा नहीं करता है। तो इवन दो हम एक ज्योग्राफी में फोकस कर रहे हैं, जब मार्केट्स बदलती हैं तो तकरीबन पूरे कंट्री में ही बदल जाती हैं। तो या अगर मैं दिल्ली मार्केट में होऊंगा तो मुझे इससे कोई सेफगार्ड नहीं मिलता, तो ऐसा मुझे वो कोई तकलीफ नहीं लगती उसमें। ये थे ओबेरॉय रियल्टी के मैनेजमेंट से बातचीत। लेकिन आपको बता दें, पिछले हफ्ते सोने में आई तेज गिरावट के बाद कमोडिटी गुरु जिम रॉजर्स का